नमस्कार, मैं शक्तिभूषण सिंह आज आप लोगों के समक्ष एक नई कविता लेके आया हूँ। कविता का शीर्षक है आओ फिर से दिया जलाएं। कविता को लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इस कविता के माध्यम से वह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और उनका डट कर सामना करना चाहिए। किसी अपने जीवन के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी भावना प्रकट की है। पंक्तियां हैं कविता की। भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में, वर्तमान के मोह जाल में, आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुत बाकी यज्ञ अधूरा, आहुत बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। आहुत बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, अंतिम जय का वज्र बनाने, नौ दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। इसका भाव है आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। कवि नौजवानों से यह कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वो ऊर्जा है कि आप कठिनाइयों का सामना करें। अगर आप कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आपके अंदर सूर्य के समान ऊर्जा है। अगर आप कठिनाइयों से हार मान जाएंगे तो वैसा ही प्रतीत होगा जैसे सूर्य जो है परछाई से हार गया। अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है उसको जगाए रखिए, उसको बुझने न दीजिए। आशा की चिंगारी हमेशा जलाए रखिए कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है और कठिनाइयों का सामना करना है, कठिनाइयों से हार नहीं मानना है। इन पंक्तियों में कि आओ फिर से दिया जलाएं, अपने अंदर आशा की जो चिंगारी है उसको बुझने नहीं देना है। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। हम छोटी सी उपलब्धि अगर प्राप्त करते हैं तो उस पे न रुकें, उसको अपने जीवन का लक्ष्य न बनाएं। अगर हम छोटी सी उपलब्धि को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे तो हम बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अर्थात कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान की कठिनाइयों को सामना करते हुए और सुखी जीवन व्यतीत करते हुए आने वाले कल को भी हम ध्यान में रखें और आने वाले कल को भी संवारें। हम
छोटी सी उपलब्धि जीवन में अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो उस पे हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहने चाहिए। आहुत बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, 9 दधीचि हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अगर बिना आहुति की यज्ञ पूरा नहीं होता है और हम अपने सिर्फ सुख सुविधाओं, अपने लोगों के बीच में सिर्फ अपना जीवन न बिताएं, हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होने के बाद इस मानवता को भी ध्यान में रखना है, पूरे समाज को भी ध्यान में रखना है, उनके लिए भी हमें कुछ करना है। सिर्फ अपनों में हम उलझ के न रह जाएं, अपना जीवन न व्यतीत कर दें। हमें समाज के लिए भी कुछ करना है, उससे हम आगे बढ़ें। वैसे ही जैसे दधीचि ने अपने हड्डी का दान कर दिया था देवताओं के विजय प्राप्ति के लिए, देवताओं की आखिरी लड़ाई दधीचि के हड्डी से बनी वज्र से हुई और उनको विजय की प्राप्ति हुई। तो उसी प्रकार हम अपना जीवन सिर्फ अपने लिए न जिए, समाज के लिए भी जिए, समाज के लिए भी कुछ करें। इन्हीं पंक्तियों का ये संदेश कवि देना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से, और नौजवानों को आगाह करते हैं कि हमें कठिनाइयों से हारना नहीं चाहिए, उनका सामना करते रहना चाहिए और आशा की चिंगारी अपने अंदर जलाए रखें। इसी के साथ अगर कविता अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।